नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। ठीक है। आज बेटा अपन पढ़ेंगे अधिकार। आज क्या क्लास बहुत लेट कनेक्ट हुई और आज शायद कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, इसलिए क्लास कनेक्ट नहीं हो पाई। अभी प्रॉपर दिख रहा है आपको? आवाज आ रही है? यस सर। आज हम पढ़ेंगे अधिकार। और अधिकार मूल संविधान में 7 अधिकार दे रखे थे। कितने दे रखे थे? 7 अधिकार दे रखे थे। सीरियल से हमें पता है। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। इसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कौन से में है? 23-24 तक। इसके बाद अगर हम देखें चौथा, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पच्चीस से 28 तक। और फिर अगर अगला हम देखें शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार तो ये है 29 और 30 तक। ठीक है बेटा। आगे देखो छठा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और फिर सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इतनी बात समझ में आई? मूल संविधान में कुल कितने संविधान थे? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल 7 अनुच्छेद थे। कितने थे? 7। सवाल लिख लें आप। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? और इसमें पहला मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? सवाल क्या आएगा? मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? इसमें पहला क्या है? समानता का अधिकार। ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वचन या क्षेत्र के आधार पर
भेदभाव संभव नहीं है, भेदभाव संभव नहीं है। आ रही बात समझ में? प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? समान है। ये इस बात का उल्लेख करता है कि भारत के संघ क्षेत्र में या भारत के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव संभव नहीं है। मैं आपको बताता हूं, 14 में है समानता का अधिकार, जो मैंने आपको बताया। 15 में है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव। 16 में है अवसरों की समानता। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। कौन सा? अवसरों की समानता। और इसका अर्थ क्या है? सभी लोगों को एक बराबर आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अवसरों की समानता का मतलब क्या है? सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या कहलाएगा? अवसरों की समानता कहलाता है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, हमारे समाज के जो बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखें आप, एक व्यक्ति 50 केजी का है और एक व्यक्ति 70 केजी का है, तो क्या इनमें कंपटीशन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। इसको कहीं ना कहीं ज्यादा अवसर दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? ज्यादा अवसर दिए जाएंगे आगे बढ़ने के। तो प्रत्येक व्यक्ति समान हो जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, ऐसा किसमें है? 16 आर्टिकल कहता, अनुच्छेद 16 इससे संबंधित है। वैसे इसका मुख्य अर्थ अगर हम देखें तो इसका मुख्य अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में आजीविका के अवसर बराबर मिले, आगे बढ़ने के अवसर बराबर मिले, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसी में ही आर्टिकल 17 ये भी इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता। इसको हम और क्या कहते हैं? छुआछूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छुआछूत भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत संघ के अंदर भारत का जो क्षेत्र है, बॉर्डर है, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का माहौल नहीं कर सकता, अस्पृश्य या जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ नियम के अनुसार कार्यवाही होगी। क्या होगी? नियम के अनुसार क्या होगी? कार्यवाही होगी। ये इसका उल्लेख किसमें है? 17 आर्टिकल में है। अस्पृश्यता, छुआछूत से संबंधित जो चीजें हैं उसमें उल्लेखित हैं। इसमें मुख्यतः क्या है? जाति शब्द सूचक, जाति सूचक शब्द है ना। बहुत बार आपने सुना होगा, ताने सुनने को मिलते हैं, जाति से संबंधित संबोधन होता है, या यूं कहें कि जाति को लेकर बड़े विवाद इसमें आ जाते हैं। किसी को मानसिक प्रताड़ित पहुंचाना, किसी को जाति विशेष को लेकर टिप्पणी कर देना, तो ये सारी ही चीजें इसमें आती हैं। अगला देखो, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये भी बड़ा व्यापक अधिकार है। इसमें बहुत सारी चीजों की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, जैसे व्यापार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, बहुत प्रकार की स्वतंत्रता है। निवास करने की स्वतंत्रता है, रोजगार की स्वतंत्रता है, चुनने की आजादी है, ये सारी चीजें इसमें हैं। इसमें अपने जो बहुत काम की चीज है वो है 21 और 21A। 21 में तो क्या है? जीवन व देह की स्वतंत्रता, जीवन व देह की स्वतंत्रता। यानी कि 21 किससे संबंधित है? जीवन से संबंधित है और शरीर की सुरक्षा से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को बचाने के लिए और देह को बचाने के लिए कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
ये इसमें उल्लेख है। सेव लाइफ, इसका राइट्स आपको कहाँ मिल जाता है? 21 में मिल जाता है। 21A का संबंध किससे है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसमें क्या है? शिक्षा के अधिकार को अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को या विद्यार्थी, इसमें गर्ल्स भी शामिल है ना, 6 से 14 वर्ष के बालकों को या बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं? RTE भी कहते हैं, राइट टू एजुकेशन भी इसे कहते हैं। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से ही ये क्या हुआ? लागू हुआ। तो 21A किससे संबंधित है बेटा? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ईयर क्या था? 6 से 14 वर्ष के बालक, जो भारत के 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं, उनका ये अधिकार होगा कि वे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी शिक्षा ले सकते हैं? वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ले सकते हैं। किसमें है ये? RTE, इसे शॉर्ट नेम कहा गया है। शिक्षा के अधिकार को ही क्या कहते हैं? RTE भी कहते हैं। ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में ये लागू हुआ है। बस आज इतना ही हो पाएगा। यहां तक कुछ पूछना है क्या बेटा?